ग्रेन जब हाँ पोलन ग्रेन जब ये पोलन ट्यूब में इन करता है, मतलब एंट्री करता है, तो वो जर्म पोर के थ्रू अंदर घुसता है। उसके बाद वो 2 सेल्ड स्टेज में रहता है और जर्मिनेट कर मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है जर्मिनेट करके, एक जर्मिनेटिव सेल और एक दूसरा वेजिटेटिव सेल। और जर्मिनेटिव सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एन और एन, मतलब कि 2 गैमेट का निर्माण करता है। और वेजिटेटिव सेल वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। उसमें से जर्मिनेटिव सेल में से पहला वाला जो एन है वो फ्यूज करता है एग अपरेटस से और वो फॉर्म करता है जाइगोट। और दूसरा वाला जो एन है फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म। और उसके बाद प्राइमरी हम्म। एंडोस्पर्म ये फर्दर डेवलप करके प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाता है। और जी, यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म बनाता है और यही प्रोवाइड करता है डेवलप हो जाता न्यूट्रिशन है, एम्ब्रायो फिर को। ये, हाँ, एम्ब्रायो को जाइगोट ये एम्ब्रियो करने में में बदल जाता है। ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। डेवलप करने के। मतलब मोटा मोटी क्या है कि दो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो एग को फर्टिलाइज करता है जो जाइगोट बन जाता है, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया था उसको फर्टिलाइज करके टर्शियरी न्यूक्लियस बना देता है जिसका नाम है पेन। पेन मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में होता है। कोई दिक्कत? बस इसीलिए नहीं। दो मेल गैमेट आके दो जगह फर्टिलाइज कर देता है। और ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है किसका? ये प्लांट का एंजियोस्पर्म बोलिए चाहे फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट का ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। देखिए ये जो फिगर है और ये जो फिगर है छोटा वाला, ये दोनों 180 डिग्री पे घुमा हुआ है। ठीक है, एक्चुअल में ये होता है, ऐसा नहीं होता है, ये नीचे रहता है। ठीक है, क्योंकि जानती है ना, नीचे ही से आके ना वो फर्टिलाइज करेगा ऐसे। पोलन ट्यूब ऐसे आता है, फर्टिलाइज करता है, याद है? हाँ पोलन ट्यूब ऐसे ऊपर से आता है और ऐसे फर्टिलाइज करता है, याद है? हाँ पेज नंबर हाँ, पेज नंबर अब हमको नहीं दिख 32 रहा में है, जो फिगर लेकिन दिया हुआ है। हाँ हाँ, वही फिगर। अभी सब लोग नहीं आया क्या? पता नहीं कहाँ चलिए, सब कोई रहता। अरे अभी लोग का पता नहीं क्या चलते रहता है ब्रेन में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये गया कहाँ सब? पता नहीं, टाइम का कोई वैल्यू ही नहीं है। ये लोग मतलब लगता है घुमाल रहता है। हम्म। हमको तो लग रहा है कि पैसा नहीं जमा किया है लोग तो निश्चिंत है लोग। कोई अभी नहीं किया है। ना, कोई नहीं किया है। हमको तो वही लग रहा है कि चलो ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मन किया तो छोड़ देंगे, मन किया तो कुछ भी कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम तो लोग पढ़ते हटाइए हैं। दीजिए पोस्ट, एकदम से, ना, ज्वाइन ही नहीं पोस्ट कीजिए। फर्टिलाइज पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। इसमें क्या है? फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट ऑफ इंडोस्पर्म, इवेंट ऑफ इंडोस्पर्म एंड इम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या बोल रहा है कि फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट इंडोस्पर्म एंड इम्ब्रियो डेवलपमेंट मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू ovary फ्रूट। into fruit and are collectively termed पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का डिफिनेशन दिया है, इसमें कुछ नहीं बोला है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन मतलब जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब इवेंट क्या होगा? इंडोस्पर्म और इम्ब्रियो बनेगा। ये डेवलप कैसे होता है? डेवलप मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। ओव्यूल किस में बन जाएगा? सीड में। और ओवरी सीड किस में बन जाएगी? फ्रूट में। फ्रूट। और ये सब को ही हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन पोस्ट इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट। मतलब जैसे कि इंडोस्पर्म का बनना, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ओव्यूल ओव्यूल को सीड में बनना और ओवरी को फ्रूट में बनना, ये सारा फ्रूट। प्रोसेस क्या है आपका? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट ठीक फर्टिलाइजेशन। है जी, पॉलिनेशन के बाद का ही ये है। तो अब इंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है ना, इंडोस्पर्म याद है ना कौन बनाएगा?
हाँ, इंडोस्पर्म कौन वो बनाएगा? न्यूट्रिटिव सेल, ये जी, वेजिटेटिव सेल जो ये बनाता वाला पेन, पेन जो है पीईसी, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल जो है, और उसका न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, ये सब क्या बनाएगा आपका? इंडोस्पर्म बनाएगा। कोई दिक्कत? है। नहीं। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसेस, इम्ब्रियो डेवलपमेंट। इंडोस्पर्म जो है डेवलप प्रोसीड द इम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्रोसीड मतलब होता है जैसे जैसे बढ़ता है। इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट वैसे वैसे बढ़ता है जैसे जैसे इम्ब्रियो का डेवलपमेंट बढ़ता है। देखिए, तो बाकी लोग आ गया है क्या? नहीं, अच्छा, कहाँ गया कोई सब? कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए, अब क्या किया जा सकता है बताइए, कुछ तो उपाय नहीं है ना। आगे पढ़ते हैं। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड इम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड व्हाई द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली। प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म द ट्रिप्लोइड। कह रहा है कि आपका जो ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है ना, पीईसी, हम्म। वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा रिपीटेडली, मतलब बहुत बार डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा ट्रिप्लोइड, किस ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्म टिश्यू। इंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, जो आप नारियल के उजला उजला खाती हैं वो क्या है? पहले तो इंडोस्पर्म इंडो फ्री इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, बाद में वो सेल बन के फिर एक टिश्यू बना देता है, पूरा टिश्यू जैसा नहीं रहता है। हाँ, वाइट वाइट ये जो सेल है, ये टिश्यू है क्या? ग्रुप ऑफ सेल तो है। ठीक है, जब वो वाटर फॉर्म में रहता है नारियल ये पानी, वाली। जब वाटर फॉर्म में रहता है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है? अगर चुप रहा ही नहीं गया, गेट बस हटा दे। माइक बंद, माइक बंद कर दीजिए। ठीक है, और इंडोस्पर्म जो है डेवलपमेंट प्रोसीड इम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये क्या है कि इंडोस्पर्म जो है कि नहीं, इंडोस्पर्म जो डेवलप होता है वो कैसे कैसे डेवलप होता है? जैसे जैसे आपका इम्ब्रियो डेवलपमेंट होना चालू होता है। ठीक है, क्योंकि दोनों साथ साथ में है। ये पूरा क्या बनाएगा? ये पूरा बनाएगा इम्ब्रियो, सॉरी इंडोस्पर्म। और ये जो जाइगोट है, ये क्या बनाएगा? छोटा सा ये बनाएगा आपका इम्ब्रियो। ठीक है, तो दोनों साथ में ही ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो पेज बदलते हैं थोड़ा सा हम। कहाँ गया? पेज नंबर 35। अरे, ये पेज कैसे खत्म होगा? पेज यहाँ से खत्म। अभी अभी तक कोई नहीं आया। क्या कर रहा है सब नालायक बबुआ लोग? चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग। तो अब करेंगे, द सेल ऑफ द टिश्यू फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल आर यूज फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलप। ये समझ आया क्या? बोला नहीं, बताते हैं। कह रहा है कि देखिए, द सेल ऑफ टिश्यू फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल। कौन किसका? जो इंडोस्पर्म जो ये है ना, इंडोस्पर्म। पीईसी। हाँ, जो पीईसी सेल है वो फिल्ड होता है किससे? रिजर्व फूड मटेरियल से। अब वो कहाँ यूज होता है भैया? यो यूज होता है न्यूट्रिशन डेवलपिंग इम्ब्रियो, जो जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा ना, तो उसको डेवलप करने में इम्ब्रियो का सारा यूज होता है। कोई तकलीफ? नहीं। सारा इम्ब्रियो का रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ यूज होता है? जब जब जाइगोट से इंडोस्पर्म वाला सारा फूड, रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ यूज होगा? वो यूज होगा आपका, बोलिए, वो होगा न्यूट्रिशन जाइगोट डेवलपिंग से इम्ब्रियो। एम्ब्रायो। हाँ, जब जाइगोट जाइगोट से से, एम्ब्रायो बनेगा। हाँ जाइगोट से जब बनेगा क्या आपका? एम्ब्रायो। हाँ, इम्ब्रियो, सॉरी,
हाँ, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, उसी में सारा यूज होता है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ये जो तरीका है डेवलपमेंट का इंडोस्पर्म का, वो मोस्ट कॉमन टाइप है। कैसे? कौन तरीका? जिस जैसे जैसे बढ़ेगा जाइगोट, वैसे वैसे आपका न्यूट्रिशन कम होते जाएगा, किसका? इंडोस्पर्म का। ठीक है, और वो सारा न्यूट्रिशन किस में चला जाएगा? इम्ब्रियो, एम्ब्रायो। जाइगोट को इम्ब्रियो बनने में। ठीक है, और ये जो टाइप है, इन दिस कॉमन टाइप ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और इस तरह का डेवलपमेंट ये कॉमन टाइप है। कह रहे कि पेन, पेन याद है ना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस थ्री ट्रिप्लॉइड होता है। पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन एंड गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। आप नारियल का जो पानी पीती हैं, जो वो पानी जो पीती हैं, वो क्या है? फ्री न्यूक्लियाई है। अभी फ्री केवल न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, फिर जाके ना साइटोप्लाज्म आएगा और फिर सेल वाल बनाएगा। तो पहले जो फ्री कच्चा न्यूक्लियर वाला जो डिवीजन होता रहता है, जेंडर। हाँ, इसीलिए जो हम लोग पानी पीते हैं हाईली न्यूट्रिटिव होता है, क्योंकि वो सारा साइटोप्लाज्म अभी नहीं बना है, सेल वाल नहीं बना है, क्योंकि सारा अभी मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, केवल न्यूक्लियस डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो भी दिखता नहीं है, इसीलिए ज्यादा कैंसर का पेशेंट को भी ज्यादा प्रेफर किया जाता है नारियल पानी बार बार पिलाने के लिए बोला जाता है। बहुत न्यूट्रिशन होता है उसमें। एंड पेन जो है अंडरगो सक्सेसिव successive endosperm development and pain undergo successive nuclear division and give rise to free nuclei। अब क्या है? पेन जो है बहुत ज्यादा न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और फ्री न्यूक्लियाई बनाएगा। कोई दिक्कत? सक्सेसिव मतलब बार बार। एंड दिस स्टेज, रुकिए यहाँ थोड़ा बड़ा किए हैं है। अभी। कहाँ है? कहाँ गया? दिस स्टेज इन इंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर इन इंडोस्पर्म। और मान लीजिए पहले खाली फ्री न्यूक्लियर बनेगा तो उसको बोला जाएगा ना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इंडोस्पर्म। जैसे नारियल पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री, FNE, मतलब फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ठीक है। एंड सक्सेसिवली सेल वाल फॉर्मेशन, बाद में सिक्वेंसली बाद में सेल वाल फॉर्मेशन होगा और इंडोस्पर्म बनेगा। इंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, फिर इंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा? सेलुलर, और सेलुलर से फिर टिश्यू हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाएगा। सेलुलराइजेशन वैरी ग्रेटली। अब करेंगे सेलुलराइजेशन जो है, सेलुलर मतलब सेलुलर बनने का जो प्रोसेस है वो हर स्पीसीज में अलग अलग होता है, इसीलिए वैरी ग्रेटली। जैसे नारियल पानी में कुछ दिन के बाद सेल बनता है, कंप्लीटली सेल तो कभी नहीं बनता है। देखें ना, सूखा नारियल में भी पानी मिल जाता है कभी कभी। हाँ, क्योंकि सोचिए उसमें कितना फ्री न्यूक्लियर बना होगा कि उतना नारियल बनने के बाद भी कुछ पानी बच जाता है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है हर स्पीसीज में अलग अलग ग्रेटिव है। जो सेलुलराइजेशन का प्रोसेस है, माने सेल बनने का जो सेलुलराइजेशन मतलब सेल बनने का प्रोसेस का जो वेरिएशन है वो अलग अलग में अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? कोकोनट वाटर जो है, टेंडर वाटर, ठीक है, टेंडर कोकोनट। ठीक है, टेंडर कोकोनट क्या? हरा वाला। एंड वी फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई। जो पानी पीती हैं वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, थाउजेंड, लाखों करोड़ों, वो क्या है? फ्री न्यूक्लियाई है। ठीक है, नथिंग फ्री न्यूक्लियाई मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल जो है इज सेलुलर इंडोस्पर्म। अब जो बाद में वो व्हाइट बन जाता है वो क्या हो जाता है? फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म से वो सेल सेलुलर न्यूक्लियर। इंडोस्पर्म बन जाता है। कोई दिक्कत? नहीं। वही सेलुलर इंडोस्पर्म ही लगता है कि पूरा टिश्यू बना दिया है क्या, एक कवर बना दिया है व्हाइट कवर का क्या। चलिए, इंडोस्पर्म में आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम। अब देखिए, इंडोस्पर्म जो है में आइदर कंप्लीटली कंज्यूम द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इंडोस्पर्म हमेशा कंटिन्यूअसली कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। जैसे किस किस, आप बोलिएगा ना कि सर किस किस प्लांट में इंडोस्पर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और किस किस प्लांट में थोड़ा सा एम्ब्रियो बच जाता है, इंडोस्पर्म बच जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तो देखिए किसमें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है किसमें, पी में, मटर में, बीन में। क्या उसमें कभी देखिए रासा निकलता हो? जैसे मटर तोड़ी तो भाई उसमें रासा हो, कुछ रस हो, इस तरह का तो कुछ नहीं दिखता है। ग्राउंड इसका ग्राउंड मतलब नट क्या हाँ? होता है? ग्राउंड नट क्या ग्राउंड नट, होता है? अरे मूंगफली, मूंगफली भैया। अच्छा। पी, ग्राउंड नट, बीन।
ठीक है, बीन सोयाबीन वही है जो, ठीक है, उसी का प्रजाति, बीन अलग है सोयाबीन अलग है थोड़ा सा। एंड देयर फॉर मेचुरेशन इट परसिस्ट द मेच्योर सीड, केवल जिसमें कंप्लीटली जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसमें क्या बचेगा, केवल केवल सीड बचेगा नहीं। जैसे एग्जांपल कैस्टर और कोकोनट, इसमें क्या है, मैच्योरेशन परसिस्टेंट इन मैच्योर सीड। कुछ में क्या होता है कि कुछ में मैच्योर सीड होने के बाद भी बचा रहता है, जैसे कास्टर में और कोकोनट में। ठीक है, कास्टर जानती हैं? अंडी, हाँ। हाँ, कास्टर आप ये करके भेजिएगा ग्रुप में, ठीक है। तो ये कास्टर और कोकोनट में क्या होता है, थोड़ा सा बचा रहता है, एंड बिकॉज ऑफ ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और ये क्यों बचा रहता है, क्योंकि सीड जर्मिनेशन में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी नारियल पानी का पानी निकाल दीजिए या फिर उसको जर्मिनेट करने के बोलिए तो नहीं जर्मिनेट करता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन था, ठीक है, उसी के हेल्प से वो जर्मिनेट करता है जब जब बोया जाता है उसको, ठीक है। हम्म। आप फेदा खाई हैं, फेदा? हाँ, वो ताड़ वाला जो आता है। हाँ, वो भी तो पहले ऐसे ही ना रहता है, पानी रहता है, फिर खाने लायक होता है, फिर और कठोर हो जाता है, फिर वही सीड बन जाता है, तीन चार गो सीड, तीन चार गो बीज निकलता है ना। कभी तरबूज खाई, ऐसी खाई है ताड़? हम्म। हाँ, नेचुरल फल है, उसको खाना चाहिए। कब जाते हैं गांव पे मिल जाता है तो खा ही लेते हैं, भाई सब लाता है ना छोटका छोटका, तो हम खा लेते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रिशन होता है उसमें, वो एक्चुअली फ्रूट है, ठीक है। एंड ये क्या पी और ग्राउंड नट में तो इसको नहीं दिखता है, लेकिन कास्टर और कोकोनट में आपको दिखता है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे द, ठीक है, स्प्लिट open some seed, castor, pea, bean, groundnut, fruit of coconut and look the endosperm in each case। आप देखिए कि ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि आप स्प्लिट मतलब तोड़िए, किसको किसको, कास्टर को, पी को, बीन को, ग्राउंड नट को, ठीक है, कोकोनट को। तो आप देखिएगा कि इंडोस्पर्म प्रत्येक केस में है नहीं है, किस में होगा, कास्टर में होगा और कोकोनट में होगा, पी में, ग्राउंड नट में और बीन में आपको नहीं इंडोस्पर्म मिलेगा। नहीं दिखेगी, ठीक है। फ्रूट, look for the endosperm case and find out where the endosperm present and cereal, rice, white and maize में होता है endosperm, कभी देखी नहीं हैं? होता है, नहीं होता ना है। होता। हाँ, इस सब में नहीं होता है। तो ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट का बात है, आप कर करके देख सकती हैं। अब है आपका इम्ब्रियो। इम्ब्रियो क्या है भाई? इम्ब्रियो डेवलपमेंट इज ए माइक्रोपोलर इंड। इम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होता है, माइक्रोपोलर इंड एंड इम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। आप जानती हैं ना कि इम्ब्रियो कौन इम्ब्रियो बनाएगा? अच्छा देखिए, इसमें आपको याद हो तो इसमें दो चीज है, इसमें आपका दो चीज है। एक तो है ये पीईसी, माने प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो इंडोस्पर्म हम्म। बनाएगा, और एक है आपका जाइगोट, जो क्या बनाएगा, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और ये क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तो अब ये जो जाइगोट है, जाइगोट किस इंड पे रहता है, माइक्रोपाइलर इंड पे, याद है? क्योंकि हाँ, फर्टिलाइजेशन वही ना हुआ माइक्रोपाइलर। था, एक अप्रेटस, दो सिनर्जिड और एक अंडा था। हम्म। हाँ, तो यही बात है। तो फिर अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि इम्ब्रियो डेवलपमेंट कहाँ होगा, एट द माइक्रोपाइलर इंड पर होगा ऑफ द इम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। इम्ब्रियो सैक कहाँ बनेगा भाई, इम्ब्रियो सैक में जहां जाइगोट प्रेजेंट था वहीं पर ना आपका इम्ब्रियो डेवलप होगा, क्योंकि जाइगोट से ही ना इम्ब्रियो बनना है। और जाइगोट कहाँ था, माइक्रोपाइलर इंड पे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइलर। वहीं पर अंडा का हुआ था। कोई दिक्कत? नहीं। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म। कुछ कुछ जाइगोट क्या होता है ना कि पहले इंडोस्पर्म को मैच्योर होने देता है, कहता है कि चलो पहले डिवाइड हो जाओ, ठीक है, किसको, इंडोस्पर्म को बोलता है कि पहले डिवाइड हो जाओ, ठीक है, तब जाके डिवाइड होगा। वही लिखा है कि मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर, माने बाद, सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म फॉर्म। जब इंडोस्पर्म कुछ अमाउंट बन जाएगा उसके बाद जाइगोट डिवाइड होना चालू करता है, क्योंकि पहले इंडोस्पर्म बन जाएगा तो न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करके रख लेगा अपने में,
फिर जब जाइगोट डेवलपमेंट चालू होगा तो उसमें यूज हो जाएगा वो। एंड दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड एस्योर्ड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये एडेप्टेशन क्यों होता है, ऐसा प्लांट क्यों एडेप्ट हो गया है, क्योंकि वो एस्योर्ड मतलब बिल्कुल माने 100% एस्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए चाहिए उसको, कोई दिक्कत। एंड थ्रू द सीड डिफर ग्रेटली एंड early stage of the embryo development and embryogeny are similar in both monocotyledon and dicotyledon। कोई दिक्कत नहीं। ये है कि एडेप्टेशन तो क्यों होता है, क्योंकि उसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट में जरूरी से न्यूट्रिशन मिल पाए। थ्रू द सीड डिफरेंटली ग्रेटली एंड अर्ली स्टेज एम्ब्रियो डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस आर सिमिलर इन बोथ मोनोकॉट और डाइकोट। अब देखिए मोनोकॉट और डाइकोट में एम्ब्रियोजेनेसिस सेम होता है। क्यों सेम होता है कि पहले एंडोस्पर्म थोड़ा सा बनेगा फिर जाके आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। बोथ मोनोकोटिलेडॉन और डाइकोटिलेडॉन दोनों एक जैसा होता है, बाकी स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस डाइकोटिलेडॉन थोड़ा सा अलग हो जाएगा और जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो सिक्वेंसली। प्रो एम्ब्रियो माने प्रो एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो के बनने के पहले का स्टेज को बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो में पहले जाइगोट किस में बदलेगा, पहले ग्लोबुलर में बनेगा, हार्ट शेप में बनेगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो में बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है जाइगोट पहले, इसीलिए बोला है कि मोनोकॉट और डाइगोट में दोनों एक शुरू में कुछ डेवलपमेंट एक जैसा होता है, बाद में वो चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले क्या बनेगा, देखिए आपको याद हो अगर फिगर तो याद पड़ेगा आपको। देखिए हाँ, यहाँ पर शुरू में जाइगोट पहले था बेचारा, ग्लोबुलर शेप था। फिर डिवाइड हुआ, हाँ। फिर ये ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर हार्ट शेप बना और फिर हार्ट शेप से आपका मैच्योर डाइकोटिलेडॉन बन गया, ठीक है। अब कहिएगा कि सर ये डाइकोटिलेडॉन तो ऐसा होता है एम्ब्रियो, देखिए ये आपका ये वाला फिगर और ये वाला फिगर दोनों सेम है, भले आपको अलग दिख रहा है, आपका भ्रम है, लेकिन ये दोनों जो फिगर डाइकोट का है और ये जो है मोनोकोट अच्छा, का है। पेज नंबर 35 में जो बी का फिगर है और पेज नंबर 34 में जो बी का फिगर है, यही ना, दोनों सेम है। हाँ ये वाला और ये वाला जो है फिगर सेम है, एक ही है, ठीक है। मैच्योर क्या है एम्ब्रियो, लेकिन देखिए ये बाकी जो इतना स्टेज है ये मोनोकॉट में और डाइकोट में सेम होता है, ठीक है। डाइकोट मोनोकॉट समझती है क्या होता है, हाँ, जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए दो वो पार्ट में डिवाइड हो डाइकोट। जाएगा। जैसे आप मूंग दाल ले लीजिए, आप मटर ले लीजिए, चना ले लीजिए, ये डाइकोट हो गया। मोनोकॉट में क्या हो गया, आपका सीरियल्स हो जाएगा, धान गेहूं जौ। कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए मोनोकॉट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, लेकिन शुरू में सबका डेवलपमेंट एक जैसा होता है मोनोकॉट और डाइकोट, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये मोनोकॉट और डाइकोट दोनों में क्या होता है, सेम होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए पेज बदलते हैं। इसका नीचे अभी ये और लोग बचा अब हुआ है। हाँ थोड़ा सा बचा हुआ, ये दूसरा पेज का ला दिए हम। अब देखिए तो ये जान ली कि जाइगोट राइज टू द प्रो इम्ब्रियो। प्रो इम्ब्रियो सिक्वेंसली कैसे कैसे बनेगा, पहले जाइगोट रहेगा, जाइगोट से ग्लोबुलर बनेगा, फिर हार्ट शेप बनेगा, फिर मैच्योर इम्ब्रियो बनेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। टिपिकल डाइकोट इम्ब्रियो दिया हुआ है, फिगर ये है, ठीक है। एंड टू पोर्शन होता है इसमें, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब कर रहा है, किसको, इस जो ये फिगर जो है ना, ये फिगर, डाइकोट वाला है, हाँ डाइकोट ये बताएगा। फिगर को हाँ डिस्क्राइब करेगा। इसमें पहले देखिए क्या होता है, रूट कैप दिखा, रेडिकल दिखा, हाँ। हाँ, हाइपोकोटिलोडॉन नीचे। दिखा, कोटिलेडॉन हम्म। देखा और
प्लोम्यूल देखा? हम्म। पहले ये सब स्ट्रक्चर होता है, इसी को डिस्क्राइब, इसी फिगर को अब डिस्क्राइब करेगा। अब कह रहा है कि टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो जो फिगर दिया हुआ है 2.4 के ए में, ठीक है, तो ये जो है कि नहीं कंसिस्ट ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो है इम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, एंड 2 कोटिलेडोन, इसमें देखिए 1 कोटिलेडोन 2 कोटिलेडोन दिख रहा है, दो थोड़ा हमारा नहीं दिख रहा। हाथ इधर उधर चला जा रहा है, ये 1 कोटिलेडोन हुआ, एक ये कोटिलेडोन हुआ, ये देखिए कोटिलेडोन लिखा हुआ है, 2 कोटिलेडोन, कोई दिक्कत? 2 नहीं। cotyledon and portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is epicotyl, जो ऊपर होता है ये epicotyl होता है, ठीक है, एंड टर्मिनेट करता है विथ द प्लोम्यूल, उस सॉरी ये epicotyl, ये ऊपर वाला है, ठीक है, और ये नीचे वाला है, तो ये टर्मिनेट कहाँ करता है? प्लोम्यूल में, स्टेम टिप पे, ये स्टेम टिप बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? इपिकोटाइल से, इसको इपिकोटाइल बोलते हैं, ठीक है, इपिकोटाइल में 2 पार्ट फिगर होता है, शेयर कौन करके कौन? बताइए ना, फिगर शेयर का करके फिगर बताइए शेयर? ना, नहीं समझ, नहीं फिगर हुआ है। शेयर किए हुए हैं, अरे फिगर शेयर किए नहीं हुए हैं हुआ, भाई। नहीं दिख रहा है तो। फिगर नहीं दिख रहा है? हम्म, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है? नहीं। अरे देखिए ना, हम इधर इधर हम जो लिख रहे हैं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, फिगर कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग शायद ऑन है इसलिए क्या। पढ़ना था तो अभी तो हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आज ही ना बैठिए। एडमिशन ले लिए हैं? 1 मिनट, लाइब्रेरी में कोई आया है, क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन बायोलॉजी का। फिगर काहे नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है? नहीं। हम तो यहाँ से भेज रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं आपसे। तो मतलब किस शिफ्ट में लीजिएगा आप लोग? एसएससी के लिए। एसएससी के मैंने शिफ्ट मैंने कोई मतलब आपका जो टाइम है उसी टाइम पे सुबह में समझिए कि 8 से 9, नहीं 7 नहीं, 7 तो 8 से 9 या 9 से 10। ये यहाँ क्लास नहीं चलता है, अच्छा यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ बैठ के लोग पढ़ता है। अच्छा अच्छा, कितना बजे से है ये? सुबह से है, कितना घंटा का शिफ्ट है? 4 घंटे या 5 घंटा का शिफ्ट है। अरे मान लीजिए आप 4 घंटा का शिफ्ट है, आप 5.5 घंटा बढ़ जाए तो कोई भगाएगा? कोई बच्चा का बनाया गया है बच्चा को पढ़ने के लिए ना, लेकिन 4 घंटे की जो शिफ्ट है, ऐसे भी 4 घंटा से ज्यादा कोई एक साथ अगर ईमानदारी से पढ़े तो 4 घंटा इनफ होता है उसको, ठीक है। 3 घंटा अगर पढ़ ले बढ़िया से कोई, बहुत होता है, कोई भी कंपटीशन निकाल सकता है। हम लोग तो मेडिकल निकाले 3 घंटा ही अपना पूरा दिन। हाँ, 4 घंटा 5 घंटा बैठ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं जितना जरूरी है। तो ये कैसे क्या है इसका? इसका है देखिए ना, यहाँ पर इनका लाइब्रेरी है, हम इनका टीचर हैं, तो हम यहाँ पर बच्चा सबको पढ़ाते हैं केवल, आईबे नहीं किया है लोग तो। हाँ, और हाफ लीजिएगा तो 250 पड़ जाएगा, 1 साल का, आधा साल का, और 1 साल का लीजिएगा तो 200 पड़ जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर लोग हाफ लेता है, 250 पड़ता है, अपना दे देता है, लोग पढ़ते रहता है। हाँ, अगर ऑल शिफ्ट लीजिएगा 24 घंटा आपके लिए जब रहेगा तो 500 रुपया है, ठीक है, 300 नहीं है, 500। हाँ, अब जितना बजे आना है, जितना बजे जाना है, जो करना है पढ़ते बैठ के पढ़ते रहिए। हम खुद भी पढ़ते हैं शाम में, मॉर्निंग में तो जिम करके आते हैं तो बच्चा सबको क्लास लेता है, तो 2 यहीं पर बच्चा पढ़ता है, वही भी नहीं किया है, ठीक है, 2-3 ऑनलाइन है, लोग पढ़ते हैं। ये नीचे में ना यहीं पर बैठ के पढ़ लेता है लोग। अच्छा, एक्चुअली हम देखिए एमबीबीएस स्टूडेंट है, 2nd ईयर, तो हमको कोई मतलब ये नहीं है, वैसे ही पढ़ाते हैं, मतलब होता है ना, बैठे रहते हैं तो यहीं पर बैठ के पढ़ा रहे थे। एक दिन तो बच्चा बोला कि सर हमको भी पढ़ना है, तो ठीक है आ जाओ ना, 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ाना, हम लोग तो याद है सारा। हाँ, सारा बायोलॉजी याद है, बता देंगे, आधा घंटा 1 घंटा तो काफी। हाँ, तो और कोई ये नहीं है, कोई प्रोफेशनल हम टीचर नहीं, समझ, हॉबी है, पढ़ाते हैं। हमारा फाउंडेशन एक चलता है गरीब बच्चा को, परशुराम फाउंडेशन, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ लोग से सब्सक्राइब करा सकते हैं।
गरीब बच्चा को निःशुल्क है, गरीब और अनाथ बच्चा सब निःशुल्क पढ़ता है सब, तो वो हम चलाते हैं। वो मेनली मेरा वो प्रोफेशन है, ये तो समझ रहे हैं कैसे। मेडिकल लाइन से ही है। अच्छा अच्छा अच्छा, गोल में पढ़ता हूँ। तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म बोलिएगा तो अभी दे देंगे, पैसे बाद में दे दीजिएगा। हम लोग परसों से स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, पढ़ ठीक ठीक। मेरा नहीं है भाई, ठीक है। अब यही है कि मेरा स्टूडेंट का है तो मान के चलिए मेरा ही है। कुछ बेचारे पढ़ाए हैं उसको भी फ्री में पढ़ाए हैं, तो इज्जत करता है। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है या नहीं? हेलो, हाँ स्क्रीन दिख रहा है। तो देखिए इसी फिगर को तो आवाज नहीं जा रहा है क्या मेरी ना? आप माइक ऑफ किए हैं तो कहां से आएगा? हाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिए इसी फिगर को डिस्क्राइब करना है। इसमें देखिए प्लूम्यूल दिखा, कोटिलेडॉन दिखा, हाँ हाइपोकोटाइल दिखा, और ये रेडिकल और रूट कैप। इसको अब ये सबको क्या बोलते हैं देखिए, टिपिकली जो एंडोस्पर्म होता है कंसिस्ट ऑफ, एक मिनट थोड़ा इसको लार्ज कर लेने दीजिए, थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। एंड टिपिकल ये क्या है, टिपिकल कॉटिलेडॉन इम्ब्रियो एंड कंसिस्ट ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस। ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एंड टू कोटिलेडॉन, देखिए ये कोटिलेडॉन और ये एक कोटिलेडॉन, दो कोटिलेडॉन होता है डाइकोट में, इसीलिए तो नाम इसका टू कोटिलेडॉन डाइकोट है। एंड द पोर्शन ऑफ इम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन, कोटिलेडॉन के लेवल से एबव जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इपिकोटाइल। और इपिकोटाइल का दो पार्ट होता है आपका, रूट कैप और रेडिकल। ये इपिकोटाइल है जिसमें दो पार्ट होता है आपका, रूट कैप और रेडिकल, रेडिकल। ठीक है। यहीं से रूट बनता है। उसके बाद है एंड टर्मिनेट विथ द प्लूम्यूल एंड स्टेम टिप। ये स्टेम का टिप है, यहां से स्टेम यहीं से पत्ती बनता है, ठीक है। यहां से लीफ बनता है, स्टेम बनता है ऊपर से, यहां से रूट बनता है। देखिए रूट कैप लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है कोटिलेडॉन यूज हो जाता है किस में? न्यूट्रिशन में, जब सीड जर्मिनेट करेगा उस समय। एंड रेडिकल टिप, ठीक है, कहाँ गया जी? एंड प्लूम्यूल एंड स्टेम टिप एंड सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडॉन हाइपोकोटाइल है। एंड द टर्मिनेट हाइपोकोटाइल, देखिए हाइपोकोटाइल दिखा, ये कोटिलेडॉन से नीचे का लेवल है, ठीक है। ये कोटिलेडॉन ये है तो इसका नीचे का लेवल ये है, तो वो क्या है? हाइपोकोटाइल है, ठीक है, हाइपोकोटाइल। एंड एट दैट टर्मिनेट इट्स लोअर एंड एंड रेडिकल एंड रूट टिप एंड दिस रूट टिप कवर बाय द रूट कैप। देखिए कुछ बात नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन इसी में सब फिगर में ही दिया हुआ है, पढ़ने से बढ़िया हम ऐसे ही समझा देते हैं। ये देखिए कोटिलेडॉन है, ये प्लोम्यूल है जो स्टेम बनाएगा, ये रूट कैप है, ठीक है, जिस रूट और रेडिकल है जिससे रूट बनाएगा, रेडिकल से रूट बनेगा। और रूट कैप क्या है? जो रूट को, रेडिकल को प्रोटेक्ट करता है कि वो टूटे नहीं। जब रूट, जब मिट्टी में ना धंस के ना रूट, जड़ जड़ होता है जो अंदर धंसा रहता है ना, तो जर्मिनेट करते टाइम वो टूटे नहीं रेडिकल, इसीलिए रूट कैप होता है रेडिकल को बचाने के लिए, ठीक है। और ये हाइपोकोटाइल है, ठीक है, और ये कोटिलेडॉन है, ये प्लोम्यूल है। बस इसी को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वो लोग जो भी आया नहीं है, ठीक है, और वो लोग आया एक नहीं बार है फिर से तो इसको बता दीजिए। हाँ, लीफ, एक बार फिर से इसको बता दीजिए। लीफ कहाँ से इसी फिगर को, ओरिजिनेट हो रहा है, स्टेम कहाँ से अच्छा ओरिजिनेट हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसी फिगर को ठीक बता देते हैं। दिखा फिगर?
अभी नहीं। ये देखिए डाइकोट है, हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब डाइकोट में क्या है कि आपका एक प्लोम्यूल है, एक कोटिलेडॉन है, ये हाइपोकोटाइल है, ये रेडिकल है। कोई दिक्कत? अभी तो ये सब नाम है। रेडिकल ही बनाता है रूट, और रूट को भाई मिट्टी में चलना है, इसलिए उसको एक प्रोटेक्शन दिया रहता है रूट कैप, ठीक है। और ये हाइपोकोटाइल है, और ये इस यहां से पल्म्यूल से स्टेम बनेगा, यहां से रूट बनेगा। कोई दिक्कत? नहीं। स्टेम बनेगा तो पत्ती भी बनेगा, यहीं से लीफ भी बनेगा। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है। अब यही चीज मोनोकॉट में भी हम लोग देख लेते हैं। यही चीज क्या करते हैं हम लोग, मोनोकॉट में भी देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए मोनोकॉट में कुछ एक्स्ट्रा कवर होता है, अभी हम कल पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, आज छोड़ दीजिए, ठीक है मोनोकॉट को। अभी तो डाइकोट के पढ़े ना, अब मोनोकॉट का यहाँ से है। देखिए यहाँ से मोनोकॉट के बारे में पढ़ना है तो कल पढ़ लेंगे लोग, ठीक है। क्योंकि सब आज पढ़ा देंगे तो उन लोग का छूट जाएगा ना, तो कल वो मेकअप नहीं कर पाएगा। ठीक है। ठीक।